हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में और बेहतरीन सेशन में। इसमें हम लोग खाकी सीरीज 3.0 कर रहे हैं। बिहार एसआई का फुल टेस्ट सीरीज है ये। इससे पहले ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ दो, जो 9 नवंबर को हुआ और 12 नवंबर को हुआ। आज हम लोग टेस्ट थर्ड करने वाले हैं, जिसमें रहेगा, देखिए, सेट के साथ आपका करंट भी कवर होते जा रहा है। पहले वाले में जनवरी का हुआ, दूसरे वाले में मार्च का हुआ, सॉरी फरवरी का, और अब मार्च का होगा। तो आज हम लोग कवर करेंगे सेट नंबर 3। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये टेस्ट बहुत ही शानदार है। आप इससे पहले दो टेस्ट नहीं देखे हैं, बिल्कुल उसको जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज में ये देखिए, टेस्ट कौन सा है? टेस्ट नंबर 3। ठीक है, एकदम लेटेस्ट टेस्ट है, अभी ये चल रहा है। तो आज का इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए, माध्यम इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल है उसको देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, The 23rd edition of Varuna 2025 naval exercise was held between which two countries? किसके किसके बीच में हुआ है वरुण वरुण एक्सरसाइज? ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये हुआ है। और ये कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो है आयोजन कब किया गया था? तो 19 से 22 मार्च, ध्यान रखिएगा कब किया गया, 19 से 22 मार्च 2025 को हुआ। और ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ठीक है, बायलैटरल है ये। इसके साथ साथ और अन्य अभ्यास है, जो ये था आपका वरुण। इसके साथ जो फ्रांस के साथ है वो है आपका शक्ति। शक्ति एक्सरसाइज भी फ्रांस के साथ होता है। और कोई है तो आप लोग बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्रीज हैज इनिशिएटेड द सुगम यात्रा? किसने किया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू ऑनलाइन डेटाबेस बेस्ड क्रेडिट अप्रेजल मॉडल। ठीक है, तो इसमें देखना है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। तो दिस मॉडल इज फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। इनकरेक्ट बताना है आपको। तो ये माइक्रो स्मॉल, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। इनकरेक्ट बताने के लिए आपको दूसरा देखते हैं, इट वाज अनाउंस्ड इन द इंडियन बजट 23। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23-24 नहीं, बल्कि ये आपका 2024-25 में किया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इसका, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आ जाइए। विच कंपोनेंट आर नॉट इंक्लूडेड, ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है, नॉट इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री विकास योजना। कौन सा इंक्लूड नहीं है ये बताना है। तो एजुकेशन सपोर्ट कंपोनेंट ये इंक्लूड है। वुमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंपोनेंट ये भी इंक्लूड है। कल्चर प्रमोशन कंपोनेंट ये आपका इंक्लूड नहीं है। स्किल्स एंड ट्रेनिंग कंपोनेंट ये भी इंक्लूड है। तो आपका 3 नहीं है, नॉट पूछा है, तो 3 हो जाएगा ओनली। 3 आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। द निक्षा मित्र इनिशिएटिव, निश्चय
निश्चय मित्र पहले, यानी निश्चय मित्र इनिशिएटिव एंड द निश्चय पोर्टल आर रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ वाट। किसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? बताइए, सोचिए। इसका सही जवाब होगा ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। अ, नहीं, स्टेटमेंट है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। नहीं, ये गलत हो जाएगा। मोदी जी एआई वाले में गए थे, मोबाइल वाले में नहीं गए थे। ये नहीं गए थे तो कौन गए थे? तो ध्यान रखिएगा, ज्योति राजेश सिंधिया। ज्योति राजेश सिंधिया जी गए थे, ठीक है। और ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। कहाँ आयोजन हुआ इसका? तो बार्सिलोना। बार्सिलोना कहाँ? तो वो स्पेन में है, ठीक है, स्पेन में आयोजन हुआ था। बाकी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इंडियन पेविलियन वाज आल्सो इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द इवेंट, बिल्कुल सही है। और इट वाज हेल्ड इन बार्सिलोना, देखिए आ ही गया, तो ये भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। 2 3 किस में है? तो देखिए आंसर ए हो जाएगा। 2 एंड 3 करेक्ट है। बाकी इसको ध्यान रखिएगा। और एआई वाले में आपका प्रधानमंत्री जी गए थे। और इस बार का 2026 का एआई समिट कहाँ होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच बैंक वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड? क्या जीता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किस बैंक के द्वारा जीता गया है? तो इसका सही जवाब होगा आरबीआई के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और ये अ, कहाँ ये सम्मान दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, लंदन में मिला है ये सम्मान। आरबीआई को कहाँ मिला है? ब्रिटेन के लंदन में मिला गया। और इसमें एक मान्यता दी गई है, जो ऐप पोर्टल एक प्रवाह प्रवाह और सारथी सारथी जो बनाया गया था, उसके लिए अप्रिसिएशन मिला है इसको, आरबीआई को। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिए, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8। तो इसमें देख लेते हैं। द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस्ड इन द बजट 25 envisages the deployment of 100 gigawatt nuclear power by 2047 which necessary for net zero by 27, बिल्कुल सही है ये। फिर आया है अंडर मिशन एन अमाउंट ऑफ 20,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड इन बजट 2025 फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ 5 एसएमआरस बाय 2033। तो आपका यहाँ पे बोथ हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। परियोजना परी यानी प्रोजेक्ट परी इज एसोसिएटेड विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री से है? काफी चर्चा में रहा था, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। इसमें क्या किया जाएगा? जो कल्चर से रिलेटेड भी है उसको प्रमोट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करेगा? दिल्ली के जो जितने भी पब्लिक प्लेस है उनको एक मतलब कि क्या बोलते हैं, जीवंत कलात्मक स्थलों में बदलने की परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। कौन सा करेक्ट बोला है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़िए आप लोग। तो देखिए क्या, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 24, बिल्कुल सही है। मार्च 24 को ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। दिस ईयर थीम इज यस वी कैन एलिमिनेट टीबी, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। थीम था इसका यस वी कैन एलिमिनेट टीबी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड इंडिया सिंस 1982, 1982 से मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, थीम याद रखिएगा।
और याद डेट याद रखिए और कब से। तो 1982 से मनाया जा रहा है, मार्च 24 से को एवरी ईयर मनाया जाता है। और थीम है इसका यस वी कैन इल्यूमिनेट टीवी। तो पूछा था करेक्ट कौन है, तो सारे करेक्ट है, ध्यान रखिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 में। विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी विद द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मॉरिशस। मॉरिशस हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च बाय इंडिया इज रिलेटेड टू विच? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असिस्टेंट टू अर्थक्वेक विक्टिम इन म्यांमार। ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड 58 टाइगर रिजर्व? कौन सा है, सोचिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पर्यावरण चलिए हिंदी में ठीक है देख लेते हैं। पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट 25 हेल्ड? कहाँ हुआ 2 डे कॉन्फ्रेंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द स्मर्थ प्रोग्राम विच वाज रिसेंटली न्यूज? स्मर्थ प्रोग्राम किससे है जो न्यूज में था, वो किससे रिलेटेड है बताइए? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है प्रोमोटिंग इनोवेशन इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड आईसीटी सेक्टर, उससे जुड़ा हुआ है स्मार्ट पोर्टल। ठीक है। दूरसंचार और आईटी क्षेत्रों के नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 16 पे। पूछा गया इसमें आपसे विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू स्टैब्लिश ए सीनियर सिटीजन कमीशन? रिवीआई क्वेश्चन कीजिए इसका। सीनियर सिटीजन कमीशन किस स्टेट ने बनाया है? इसका सही जवाब होगा केरला। हमेशा ये ऐसे ऐसे इनिशिएटिव के लिए चर्चा में रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी? क्या किया गया है बताइए? विक्रम 3201 एंड कल मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका, कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर यही है विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। आप लोग एक बार इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू इल्यूमिनेट टीवी बाय 2028। बताइए सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि ये 28 नहीं बल्कि 2025 है या था, जो बोलिए। यूनाइटेड नेशन हैज सेट ए टारगेट टू इल्यूमिनेट टीवी बाय 2030। ये जो टारगेट है आपका 2030 सही है। तो आंसर क्या पूछा आपसे? चूज द करेक्ट वन। तो आंसर टू हो जाएगा। टू किस में है? तो ओनली टू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग हिंदी में पहुंच करके। अब आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इंग्लिश में। काफी बड़ा क्वेश्चन, एक फ्रेम में आएगा नहीं। तो देखिए मैच करना है, कैंपेन है और डिपार्टमेंट और कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक, तो इसका देख लीजिए। मिशन 60 अभियान है इलेक्शन कमीशन। मिशन 60 अभियान इलेक्शन कमीशन का है। महिला शक्ति अभियान है बिहार पुलिस का। और मिशन दक्ष अभियान है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बीपीएससी में आ चुका है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और बच गया मिशन गुणवत्ता अभियान, मतलब क्वालिटी। तो इसका सही जवाब होगा हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो हो जाएगा डी का 4। डी का 4 आपका एक ही ऑप्शन में। तो देखिए एक ऐसे भी अगर पता रहा तो आपको बन जाएगा। मान लीजिए आपको सी पता था,
मिशन 10 तो सी का टू दो में था। और मिशन एक और इसमें पता रहने से आपका क्वेश्चन बन जाता, तो इस तरह से ट्राई कीजिए आपका। ऐसे जरूरी नहीं कि पहला नहीं आ रहा है और दूसरा तीसरा आ रहा है तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिख रहा होगा आप लोग को। विच ऑफ द फ्लोइंग, हिंदी में देख लिए, अब आ जाइए इसमें। ऐसा कुछ खास इंग्लिश नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पिक्स आर कलेक्टिव मैच विद देयर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, ठीक है, बताना है कि सही है या नहीं। तो देखिए दोदा बेटा कहाँ है, तमिलनाडु में, तो ये बिल्कुल सही है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, ये भी सही है। अनायमुडी, अनायमुडी कर्नाटका नहीं, ये गलत हो जाएगा, केरला में है, ध्यान रखिएगा। और सारामती कहाँ है, नागालैंड में, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये अनायमुडी आपका वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और साथ में इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं या केजीएस का जितना भी टेस्ट सीरीज हुआ है दरोगा का, ऑलमोस्ट 20 सेट आपको अपलोड कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में और भी कराया जाएगा। तो चैनल पे जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच रिवर द कोल डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड, किस नदी पे है कोल डैम, बताइए सोचिए। तो ये है सतलज पे, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ है, कहाँ बनने वाला है, तो हिमाचल में, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आइए देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो द वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इज ओजस डेल सलाडो, ठीक है, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनो इज माउंट कोटापैक्सी, सही है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये ओजस डेल सलाडो है किस कंट्री में है, कंट्री का नाम बताइए। और इसका भी मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनो, ठीक है, कोटापैक्सी का भी कंट्री का नाम बताइए। द वर्ल्ड हाईएस्ट डोरमेट वोल्केनो अकॉनकागुआ, इसका भी, तीनों का लोकेशन बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, ट्रू पूछा था, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फ्लोइंग क्रॉप्स इन इंडिया, पीनट, सीजम, मिलेट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द एबव आर प्राइमरी रेन फेड क्रॉप्स, रेन फेड क्रॉप्स कौन सा है इसमें, पीनट, सीजम, सीजम, सिसमी और मिलेट, सॉरी सिसमी बोलते हैं इसको, पीनट, सिसमी और मिलेट, तो यहाँ पे रेनफेड पूछा है तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है आपको। तो गोदावरी मूसी, ये सरासर गलत है। क्या है, रिवर और ट्रिब्यूटरी, ये जो है मूसी जो है वो किसका ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा का है, गोदावरी का नहीं है। तो आपसे नॉट करेक्ट मिला था, आंसर मिल गया। आगे देख लेते हैं, महानदी का मान है ट्रिब्यूटरी, कावेरी का हेमावती है, कृष्णा का मालप्रभा है। तो ध्यान रखिएगा, मूसी जो है वो कृष्णा का है, ना कि आपका गोदावरी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, द कैप्सियन सी एक्सटेंड इनटू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, कैप्सियन के कितने देशों में फैला हुआ है, करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा कंट्री में फैला हुआ है ये बताना है आपको। तो रसिया में है, ठीक है, रसिया में है।
उसके बाद अर्मेनिया में नहीं है, तुर्कमेनिस्तान में है, अजरबैजान में भी है, और आपका ईरान में भी है कैप्सियन सी। जॉर्जिया में नहीं है। जॉर्जिया में नहीं है, तो आप देखिए हटा दीजिए। 6 जहाँ उसको काटिए, 6 और 2 जहाँ है, 2 कट गया, अ, 2 कट गया, 2 कट गया, तो आंसर डायरेक्ट आपका, अगर एक भी मालूम, अगर यहाँ पे 6 भी था, इसमें कट गया, तो आंसर हो जाएगा 1345। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। मान लीजिए इसमें आपको 2 पता था कि 2 अर्मेनिया में नहीं है कैप्सियन सी, तो देखिए 2 2 2 तीनों कट गया, आंसर आपको डायरेक्ट आ जाता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैप पे हमेशा नॉर्थ ऊपर रहता है, साउथ नीचे रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये इंडिया हो गया। ठीक है, बहुत खराब बना, ठीक है, कोई नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। और इधर साउथ हो गया। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, कोची, कांडला, हल्दिया, पारादीप, इसको अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया। अच्छा ठीक, ओके ठीक है, अरेंज करना है, मतलब ग्रुप दिया हुआ है उसमें से बताना है आपको। तो नॉर्थ टू, क्या बोला है, नॉर्थ टू साउथ, कांडला हो जाएगा आपका गुजरात के पास, कांडला यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए पेन का कलर बदल देता हूँ, कांडला यहाँ हो जाएगा। उसके बाद सबसे नॉर्थ में कांडला, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, कांडला हो जाएगा सबसे नॉर्थ में। आप देखिए कांडला के बाद हल्दिया है, हल्दिया कहाँ है, तो उससे हल्का सा नीचे बंगाल के पास हो जाएगा, यहाँ पे हल्दिया हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हल्दिया हल्दिया दोनों में, ठीक है। अब बताइए पारादीप हुआ कोची हुआ, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि पारादीप उड़ीसा के पास है, तो यहाँ पे पारादीप हो जाएगा। ठीक है, पारादीप हो गया। उसके बाद कोची तो केरला में है, तो कोची यहाँ पे हो जाएगा, कोची। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कांडला। एक सेकंड दीजिए, काफी घटपच हो गया, फिर से मैं बता देता हूँ। कोची होगा नहीं, नॉर्थ से था, हल्दिया होगा नहीं, कांडला से होगा, तो ये दोनों सेम था यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू पूछा है, तो आइए देख लेते हैं। द मेंटल एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बेंथ ऑफ द अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल सही है। द अर्थ अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट विच हैज द थिकनेस डेप्थ 35 किलोमीटर, ये भी सही है। द क्रस्ट इज 5 किलोमीटर थिक एट सी लेवल, तो आपका यहाँ पे तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ट्रू पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में पूछा गया स्टेटमेंट है, पूछ रहा है कौन सा सही है। तो देखिए साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ लो एयर प्रेशर, हाँ ठीक है, साइक्लोन्स आर सेंटर, क्या बोल रहा है, चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। ठीक है, सही है आपका। नेक्स्ट आइए 29 में, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लगून लेक। कौन सा इसमें से लगून लेक का एग्जाम्पल नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो पेरियार ये लगून लेक का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि कृत्रिम जलाशय है, मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है, यह प्राकृतिक लगून नहीं है। तो आंसर हो गया आपका, नहीं पूछा था तो आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 30 नंबर, द 9 डैश लाइन इज रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है, 9 डैश लाइन किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35,
क्या करना है इसमें? मैच करना है लिस्ट 1 2 का। ठीक है, देख लेते हैं क्या है लिस्ट में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। तो माउंटेन ब्रिज का हो जाएगा कैटाबेटिक, और चिनूक का हो जाएगा स्नो ईटर, सिमुम का हो जाएगा एशियन एंड अफ्रीकन डेजर्ट, और सिराको का हो जाएगा सहारा डेजर्ट। तो डी का 4, डी का, सॉरी नहीं, सॉरी, डी का 1। तो डी का 1 ये दोनों कट गया। सी का 4, सी का 4 दोनों में है, सही हो गया। और बी का हो जाएगा 3, बी का 3, तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अंडर विच एक्ट पॉलिसी हैज द टारगेट ऑफ अचीविंग 33% फॉरेस्ट कवर इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया बीन सेट? क्या बोला जा रहा है? अंडर विच एक्ट पॉलिसी हैज द टारगेट ऑफ अचीविंग 33% फॉरेस्ट ऑफ द प्लेन्स इंडिया में? ठीक है, देख लीजिए इसको हिंदी में। किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में मैदानी भाग में 33% वन प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, बताइए। तो जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट 2030 का है, तो उसमें जो एक एवरेज रखा गया है, एक मानक बोलिए, एक स्टैंडर्ड बोलिए, कि 33% हमारे सभी जगह फॉरेस्ट होना चाहिए ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो पूछा गया ये किस एक्ट के तहत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए अब 33 में। 12 लच्छा पास कनेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार दैट शेयर ए बॉर्डर विथ झारखंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतास, गया, कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच शेयर द बॉर्डर ऑफ। ठीक है, रोहतास, गया, कटिहार, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों का वर्तमान समूह की पहचान करें? तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। नालंदा होगा नहीं, कैमूर होगा नहीं, कैमूर होगा नहीं। ठीक है, तो रोहतास, गया, कटिहार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, मैप कुछ इस तरीके से है। ये जो झारखंड बॉर्डर है यहाँ बिहार का, तो ये कैमूर जो है आपका इस तरीके से इधर, मान लीजिए कि ये लास्ट में कैमूर है। ठीक है, ये कैमूर है। रोहतास कुछ इस तरीके से है, इधर से घुसा हुआ है। ठीक है, आप मैप में एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। 35 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट कैन बी फॉर्म्ड और एबोलिश? काउंसिल यानी कि विधान सभा नहीं, बल्कि विधान परिषद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किससे ये बनता और एबोलिश होता है? तो ये होता है बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट विथ एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी बाय द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट के द्वारा, स्टेट असेंबली के द्वारा बनता है, और उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, ध्यान रखें इस बात पे। नेक्स्ट आपका, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट? इक्वल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। अंडर विच एक्ट वाज द यूनियन बजट सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट बजट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट टू द स्टेट लिस्ट टू गिव इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253। नेक्स्ट है, if the chairman of the district panchayat is suspended, then यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? ये होगा, ऑल मेंबर विल इलेक्ट अ सब्स्टिट्यूट चेयरमैन। सभी मेंबर मिलके उनकी जगह दूसरे चेयरमैन को इलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। विच इज नॉट ए कंडीशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी? कौन सा क्राइटेरिया नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आगे पढ़ते हैं। 4 लोकसभा सीट इन द इंडियन स्टेट, ये तो है। 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन 4 मोर स्टेट इन द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, नहीं ये नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है आपका, बी आपका सही है। और ए पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन द लिस्ट फॉर स्टेट, ये भी सही है। आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकंड इसको फिर से करता हूँ, रुकिए। ठीक है, क्या पूछा है? विच इज नॉट ए कंडीशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी, कौन सा नहीं है पूछा है? 4 लोकसभा सीट इन एनी स्टेट, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर अभी यहाँ से देना है आपको। ठीक है, फिर है 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट इज द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है। द पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट, कितना स्टेट में? 4 स्टेट, तो ये भी है। नॉट पूछा था तो पहला नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओनली 1। देखिए, ये क्राइटेरिया क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी दल जो है लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6%, यानी कितना? 6%, 6% हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। इसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सा इसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो अपहोल्डिंग सेकुलरिज्म नहीं है। नेक्स्ट है आपका, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भारत में? 3 ऑप्शन दिया गया है, कॉम्बिनेशन वो बताना है आपको। तो वो इलेक्शन कमीशन है, बिल्कुल है। आर्टिकल बताइए। इसमें है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये भी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग देयर टेन्योर, मतलब जब अपने ऑफिस में थे तभी उनका निधन हो गया, किसने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से हुए बताइए, याद है आप लोग कुछ? तो ध्यान रखिएगा, एक थे जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये दो थे जो अपने कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका गोलाघाट अंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तीसरे नंबर पे हो जाएगा महात्मा गांधी,
वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पहले नंबर 3 के बाद 1, उसके बाद 4, फिर 2। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। चलिए आप लोग देख लीजिए, आखिरी में आएगा मिनरवा मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन ही हिंदी का है, तो इसमें तो हिंदी इंग्लिश कुछ होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रणय, अनुराग, प्रीति, घृणा। घृणा का भी प्रेम हो ही नहीं सकता है, सिंपल क्वेश्चन था। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए क्या है? वेद प्लस उक्त, इसमें है देखिए, वेद प्लस उक्त। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? हु among the following is considered the first nationalist poet of modern India? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी डेरेजियो को, एक अंग्रेज को माना गया था। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, कौन सा किसका स्पेलिंग सही दिया हुआ है? रिवर्बरेट, ये आपका सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। द फैंस इन्वेंटेड द फैंस इन्वेंटेड द क्रिकेटर। इसका करेक्ट हो जाएगा, द क्रिकेटर वाज इन्वेंटेड बाय द फैंस। नेक्स्ट है 49 के बाद 50 क्वेश्चन में आइए। मैथ का जितना भी रहेगा मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि उससे वीडियो सेशन बहुत लंबा हो जाता है, सॉल्व करने बैठूंगा तो एक 51 का हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलिए रीजनिंग का कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ बता देने का। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैन, हिज वाइफ, 3 sons, their wives and each son has 3 children. How many members in the family? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड टू द सेम वे एज द नंबर गिवन इन द फ्लोइंग पेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कर लीजिएगा आप लोग सॉल्व। 54 का आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका एस हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, गौतमी बालाश्री इज एसोसिएटेड विद विच इंस्क्रिप्शन? करेक्ट आंसर इज नासिक इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बुद्धिज्म? 56, तो देखिए, बुद्धिज्म स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, हिनयाना महायाना, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये आपका हिनयान और महायान में फोर्थ में हुआ था, ध्यान रखिएगा, फोर्थ में हुआ था, सेकंड में नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, द आइडिया ऑफ महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म टू अटेंड बोधिसत्व, बिल्कुल सही है। द आइडिया ऑफ हिनयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म टू अटेंड द अरहत स्टेटस, बिल्कुल सही है। नाम ग्याल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन धर्मशाला हिमाचल, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 234। 234 किसमें है? पहले में ही है, आंसर मिल गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। आइए देख लेते हैं क्या है 57 में। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट सिस्टम ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोला है, तो नॉट करेक्ट देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ द किंग वाज हेरिडिटरी, बिल्कुल सही था। द सभा एंड समिति वेयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। वुमेन हैड ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द सभा एंड समिति, ऋग्वेद पे नहीं, ये गलत हो गया, नहीं नहीं मिलता था, तो आपको नॉट करेक्ट बोला तो हो जाएगा ओनली 3, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following sultans wanted to introduce the new religion but the ulema opposed it? बताइए, फेमस क्वेश्चन है ये, आप लोग को आना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसमें ओके, चलिए इसमें अगर अकबर दे देता तो और कंफ्यूजन होता, अकबर नहीं है, तो थोड़ा आसान हो गया है क्वेश्चन। धर्म हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग
हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न से कौन सी घटना घटी थी? ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट अकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जलियांवाला बाग मसैकर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन। नेक्स्ट है, इन विच सेशन डिड द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रिसाइड ओवर ए कांग्रेस सेशन? किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बताइए। आसान क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 40। और ये किनके द्वारा किया गया था? भारतीय महिला है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ महिला नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। आप लोग को बताना है कि पहली महिला, सिर्फ महिला, भारतीय नहीं, फर्स्ट वुमेन कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 61। कंसीडर द फ्लोइंग इवेंट्स, ठीक है, क्या क्या है? क्रिप्स मिशन है, अगस्त ऑफर है, नेहरू रिपोर्ट है और वेबल प्लान है। पूछ क्या रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस इवेंट, ऑर्डर क्या है, होने का क्रम क्या है? ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट कब होगा आपका? 1928 में, ठीक। अगस्त प्रस्ताव यानी कि अगस्त ऑफर कब हुआ था? 1940 में। उसके बाद है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन हो जाएगा आपका 1942। देन आपका बेबल प्लान हो जाएगा 1945, ठीक है। अगस्त ये 1940 है, ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर हो जाएगा, देखिए नेहरू होगा पहले तो 3 हो जाएगा, फिर नेहरू के बाद 40 यानी अगस्त ऑफर हो जाएगा, फिर आपका 42 1 हो जाएगा, फिर आपका फॉर बेबल प्लान हो जाएगा 95। तो 3214, 3214 किस में है देखिए, तो ए ऑप्शन में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट इन द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंपारण मूवमेंट, देन जलियांवाला बाग मैसेकर, देन मोपला रिविलियन, देन चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। इसका ईयर बता दूं तो चंपारण हो जाएगा 1917 में। जलियांवाला बाग हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। देन आपका कौन सा है? मोपला। मालाबार था आपका 2021 में। मालाबार है इसमें। और उसके बाद है चौरा चौरी, चौरा चौरी था 1922 में, ये 1922 में हुआ। मोपला हुआ था 21-22 में, ठीक है, इसलिए ये पहले आएगा। 1921 से 22 के बीच में हुआ था, ठीक है। 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। इसे मोपला नरसंहार या मोपला दंगों और मपिल्ला दंगों के रूप में भी जाना जाता है। मोपला के साथ मपिल्ला भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु फाउंडेड द बहमनी इंपायर? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी एम्पायर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, देखिए आपको कितना गहराई से पढ़ना होगा तब आप कर पाइएगा इस तरह क्वेश्चन। 64, 62। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है।
चलिए ठीक है, आ जाइए 64 में। इसका आंसर हो जाएगा 2413, यानी कि 2 है संथाल पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद। और ध्यान रखिएगा संथाल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1955-56 में, 55-56 में। देन आपका मुंडा कब हुआ था, ये तो 21-22 में हुआ था मालाबार, यानी कि मोपला वाला, 1920-21। चलिए आंसर आपका ये हो जाएगा डेक्कन 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 हुआ था 1857 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका डेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। 64 65 में आ जाइए। At which of the following Indus Valley sites was a terracotta replica of flow discovered? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता पर हल संबंधित टेराकोटा की खोज हुई, टेराकी की खोज हुई? थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग एरर है, तो इसका सही जवाब होगा 66 का हो जाएगा, नहीं सॉरी 65 ना, तो ये हो जाएगा बनावली। नेक्स्ट है आपका मैच द सूफी सेंट विथ द ऑर्डर दे बिलोंग टू द आंसर द क्वेश्चन यूजिंग दिस। ठीक है, 66। तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा चिश्ती से, बहाउद्दीन जकारिया हो जाएगा सुहरावादी, और मिलन मीर हो जाएगा कादरी से, और अहमद सिंधी हो जाएगा नक्शबंदी से। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी जी। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट एज करेक्ट, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। ही रिटर्न इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका जनवरी 1915, गांधी जी वाज फर्स्ट सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही। इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग साउथ अफ्रीका वाज एट द इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सारे ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो बीपीएससी का पीवाईक्यू भी करके जा सकते हैं। हु इज कंसीडर इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार? सच्चिदानंद या फिर कृष्ण सिंह, बताइए। अच्छा सच्चिदानंद तो दिया ही नहीं गया इसमें, तो आंसर आपका नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। मॉडर्न बिहार के निर्माता, आधुनिक बिहार के निर्माता सत्यानंद सिन्हा जी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आंसर डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सिस पावर इन द वर्ल्ड war 2? कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 69, जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जवाब होगा ओनली 3, ओनली बी, यानी ओनली 3, सोवियत यूनियन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70, क्या है? मैच मैच द फ्लोइंग एंड चूज द करेक्ट कोड। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा गन पाउडर, पेंसिलिन का हो जाएगा एंटीबायोटिक, यूरिया का फर्टिलाइजर पता ही होगा, मैलेथियन का
हो जाएगा आपका इंसेक्टिसाइड। तो देखिए आपको इसमें यूरिया का फर्टिलाइजर तो एटलीस्ट पता होगा, तो सी का 1 देखते हैं। तो सी का 1 जैसे कीजिएगा तो आपका 2 कट जाएगा। अब एक देखिए, एक पोटासियम नाइट्रेट भी पड़ता होगा, या फिर एक मैलाथियन दोनों में से एक भी, तो इंसेक्टिसाइड तो डी का टू एक ही में है, तो आंसर आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एक दो भी मैच आपको पता है तो पूरा बन जाता है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। व्हाट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, व्हाट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, बताइए क्या मिलता है न्यूक्लियस में। तो प्रोटीन मिलेगा, आरएनए मिलेगा, डीएनए मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। तो 134 134 किस ऑप्शन में, देखिए 134 डी में है, तो आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा गया आपका, which of the following statement is not correct regarding bile secreted by the liver। इसका सही जवाब होगा bile contains enzyme for the digestion of the lipids। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। the characteristics on which of the five kingdom classification based where। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 74 में। और देखिए आपका इस वीडियो को बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं, इसका स्पीड 1.5 कर लीजिए, तो आपको कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा जा सके। अगर आप थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो इसका स्पीड सेटिंग से कर लीजिए 1.5, बेहतरीन रहेगा सुनने के लिए। और साथ में वीडियो पे लाइक बटन कर दीजिए। चलिए मैं वेट करता हूँ, आप लोग लाइक कीजिएगा तभी आगे बढ़ूंगा। चलिए उम्मीद है कर दिए होंगे आप लोग। आगे है बीच वन ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंसेक्यूटिव फोर्सेज। इसका सही जवाब होगा फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीएच फॉर द गिवन सब्सटेंस। पीएच बताना है, ऑर्डर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लेमन जूस, उससे ज़्यादा कॉफ़ी का होता है, फिर ब्लड का होता है, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, मैच करना है। आइए करते हैं। कुजनेट कर्व सुने होंगे आप लोग, इन्वर्टेड यू कर्व होता है। चलिए आगे बढ़िए। ए का 3 हो जाएगा, फिर है आपका बी का 2 हो जाएगा। ठीक, और इसका 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ मोर सम रीजन द parietal cell of the epithelium of the alimentary canal become partially dysfunction, what is likely to happen। क्या होगा बताइए, अगर partially dysfunction हो गया तो इसमें हो जाएगा द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन बाय प्रोटीज एंड पेप्टोन्स बाय पेप्सिन विल नॉट अकर। ठीक है, बायोलॉजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ओजोन एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। 78 नंबर क्वेश्चन, बताइए सोचिए। पूछ रहा है ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार का प्रदूषक का एग्जाम्पल है। तो इसका सही जवाब होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट है आपका ऑल इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसको ईईजी बोलते हैं शॉर्ट में, इज यूज टू मॉनिटर विच ऑफ द, क्या मॉनिटर करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का यूज होता है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रेन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ a fixed mass of gas at a constant temperature the pressure will। टेम्परेचर को हम लोग ऑन द रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम लोग वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा,
ऑब्वियस सी बात है, ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम्स? एंजाइम्स के बारे में सही कथन की पहचान करना है। तो दे आर बाइको बायो कैटलिस्ट, बिल्कुल सही है। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होता है। द परफॉर्म देयर फंक्शन एट द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन इन द बॉडी, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है। क्योंकि ये देयर फंक्शन इज ऑन द साइट, कुछ तो करते हैं लेकिन सारे नहीं करते हैं, कुछ अलग अलग जगह पे जा करते हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आपसे करेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आइंस्टीन, ये आपका गलत हो जाएगा। बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 82। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आइंस्टीन के द्वारा नहीं किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। सब्सट्रैक्टिंग ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स फ्रॉम रेवेन्यू डिफिसिट बिगेट क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट हम लोग को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ब्लड, बोन, कार्टिलेज, तीनों आपका कट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, देख लीजिए आप लोग हिंदी में। चलिए आ जाए इंग्लिश में। 85। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ब्रॉड मनी? कौन सा नहीं यूज होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी of sound is greater in humid air than in the dry air because humid air has, बताइए, lower density than dry air होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सीमेंट इज यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ, बताइए, कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज gases have a higher coefficient of expansion. Next, the union of algae and fungi forms lichen which is called, इसका सही जवाब होगा सिम्बाइसिस। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। हाउ कैन गैस बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड? बताइए कैसे हो सकता है? गैस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? हाउ कैन गैस बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड? ऑप्शन देख लीजिए। बाय डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए, सोचिए, कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा by increasing pressure and decreasing temperature. Next है, in which of these are the stamens fused with their anthers and leaves? इसका सही जवाब होगा कंपोजिटे, यानी कि कंपोजिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट बताना है। 92। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A हैव ए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल सही है। फिर है फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं, ये गलत हो गया। फिर नोबेल गैस हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सही है। तो 1 एंड 3 सही है। चलिए आ जाइए। आपको 93 देख लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू पॉवर्टी? तो इसका सही जवाब होगा
लकड़वाला कमेटी, सी रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी। नरसिम्हा कमेटी नहीं था, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। बताइए आप लोग, क्या ये बैंकिंग रिफॉर्म से था, किससे था नरसिम्हा कमेटी? बताइएगा जरूर आप लोग, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग एक भी। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। विश्व में पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? ठीक है, सोचिए कहाँ किया गया था। इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश? ये किया गया था आपका नीदरलैंड में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेयर इज द इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क लोकेटेड? कहाँ बना है? इसका सही जवाब होगा बनरघट्टा, बेंगलोर में। नेक्स्ट है भारत की परमाणु नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी, यानी इन विच ईयर द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी अनाउंस्ड? तो ये किया गया था आपका 2003 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग डांसर इज एसोसिएटेड विथ कथकली? कथकली से कौन जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब है कुंचू कुरुप। नेक्स्ट है 98 नंबर। हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न सो फॉर? कितने को मिला है? तो इसका सही जवाब होगा 6। तो किनको किनको मिला है तो मैं बता देता हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब मिला? तो 1954 में। राजेंद्र प्रसाद को मिला 1962 में। जाकिर हुसैन को मिला 1963 में। फिर आपका बीबी गिरी को मिला बी अ, बीबी गिरी को मिला 1975 में। ठीक है, उसके बाद मिला 1 2 3 4। ठीक है, अब्दुल कलाम जी को, एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मिला 1997 में। और अभी हाल फिलहाल मिला था जो सबसे लेटेस्ट, मतलब हो गया काफी साल लेकिन अभी सबसे लेटेस्ट वही है, तो ये प्रणब मुखर्जी को मिला कब? 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये टेस्ट का। द सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे है सुब्रतो कप? तो ये ध्यान रखिएगा, किससे है? फुटबॉल से है, काफी फेमस है ये। नेक्स्ट है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा, यानी व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जर्मनी? तो आप लोग ये देख लीजिएगा, सारे कंट्री का पूछता है क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा यूरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेट कंप्लीट होता है, ये सेट नंबर 3 है। जैसे जैसे आपको होते जाएगा कंप्लीट, आपको मिलते जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।